नाभि पूरण अलग अलग सिस्टम्स के लिए या अलग अलग व्याधियों के लिए अलग अलग ऑयल से किया जाता है। घी से भी किया जाता है, ऑयल से भी किया जाता है, अलग अलग ऑयल से किया जाता है। वो ऑयल्स कौन से हैं और वो कौन से ऑयल कौन कौन से व्याधियों में यूज़ करने हैं, कौन कौन से सिस्टम में यूज़ करने हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हमको बालों की बीमारी है, बाल गिर रहे हैं ज़्यादा, बाल सूखे हो रहे हैं, तो इसके लिए आप नाभि में कोकोनट ऑयल का पूरण कर सकते हैं और उस नाभि पर ही क्लॉकवाइज आप उसका मसाज भी कर सकते हैं। यदि आपको आँखों का प्रॉब्लम है, आँखों की रोशनी कम हो गई है, तो भी आप नाभि पूरण कर सकते हैं। इसके लिए आप घी यूज़ कर सकते हैं। देसी गाय का घी आप थोड़ा गर्म करके उसको पतला करके नाभि में डाल के उसका क्लॉकवाइज मसाज करेंगे तो उससे आँखों को भी अच्छा फ़ायदा होता है। यदि आपको स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन निस्तेज है, उसमें कांति नहीं है, तो भी आप नाभि पूरण से स्किन की कांति को आप लौटा सकते हैं। इसके लिए आप सादा तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं या आप चंदन वाला लाक्षादी तेल भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी कांति और आपका वर्ण, त्वचा का वर्ण उभर जाएगा, अच्छा हो जाएगा। यदि आपको मस्तिष्क की ताकत बढ़ानी है, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को ज़्यादा ताकतवर बनाना है, बुद्धि को बढ़ाना है, दिमाग को शांत रखना है, तो आप इसके लिए चंदन वाला लाक्षादी तेल, चंदन आदि तेल या ब्राह्मी घृत या यष्टि मधु घृत, इन चीज़ों का आप नाभि पूरण के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको हार्ट के लिए नाभि पूरण करना है, हार्ट की मसल को ताकत देना है, हार्ट का कार्य अच्छा करना है, हार्ट को स्ट्रेंथ देनी है, तो आप अश्वगंधादि तेल, आप अर्जुन तेल, इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। या सादा कुछ भी नहीं मिला तो आप सिंपल सीसम ऑयल यानी तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको भूख बढ़ानी है, आपकी भूख कम है, आपकी पचाने की शक्ति कम है, तो आप यहाँ भी सिंपल तिल का तेल या मस्टर्ड ऑयल, जिसे राई का तेल कहते हैं, उसका उपयोग आप नाभि पूरण के लिए और मसाज के लिए कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से नाभि स्थान समान वायु और अपान वायु का भी है। अभी ये समान वायु क्या करता है? तो आयुर्वेद में एक श्लोक आया है, समानो अग्नि समीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः। इसका मतलब ये है, तो ये समान अग्नि के समीप रहता है। और अग्नि कहाँ है? हमारे एब्डोमेन में है, स्टमक में है और स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जहाँ ये समान वायु हमारे पाचक स्रावों का श्रवण करता है। दूसरी बात, ये समान और भी एक बात करता है, ये अन्न का या मल का पुरःसरण करने का काम करता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को अच्छा करने का काम करता है। इसीलिए जब हम नाभि पर मसाज करते हैं, नाभि पूरण करते हैं, तो ये सब एक्शन जो समान के एक्शन है वो अच्छी हो जाती है। अपान वायु क्या करता है? उसके लिए भी एक श्लोक आया है, शुक्रार्त व शक्रुन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। इसका मतलब है शुक्र, आर्तव और गर्भ निष्क्रमण क्रिया करता है और शक्रुत यानी पुरुष, यानी मल भाग को या पुरुष भाग को या मूत्र भाग को बाहर निष्कासित करने का काम अपान वायु करता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आपकी पचाने की शक्ति कम हुई है, आपकी भूख कम हुई है, आपका जो अन्न है जो पचता है उसको आगे ढकेलने की पुरःसरण क्षमता आंतों की कम हो गई है, और उसी के साथ आपका अपान वायु बिगड़ गया है, आपको पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको गैस हो रहा है, तो इन सभी व्याधियों में आप नाभि पूरण का उपयोग कर सकते हैं। अगर समान वायु की दृष्टि है और आपके हजम करने की क्षमता, भूख की क्षमता कम हो गई है, तो आप इसके लिए चित्रकादि घृत आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। दाड़िमादि घृत, ये भी आप नाभि पूरण के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दो जो घृत बताए हैं वो आपकी भूख की शक्ति बढ़ाते हैं और पाचन की क्षमता भी बढ़ाते हैं। इसके साथ यदि आपका अपान वायु बिगड़ गया है, पेट में अफारा है, पेट में गैस ज़्यादा हो रही है, पेट फूल रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए एरंडी का तेल नाभि पूरण के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एरंडी का तेल गर्म करके नाभि पे डाल के क्लॉकवाइज मसाज कीजिए, उससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। स्त्रियों में हार्मोन्स, ये बहुत ज़रूरी बात होती है। जैसे हमारे मस्तिष्क के नीचे 2 ग्लैंड्स होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक रहती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद होती है थायराइड ग्लैंड। उसके बाद ओवरी में भी कुछ हार्मोन्स के सिक्रेशंस होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन यानी प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। ऊपर जो पिट्यूटरी में सिक्रेशंस होते हैं वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। इन सभी हार्मोन्स को नियंत्रित करना, उनका बैलेंस बनाए रखना, ये सब काम नाभि के थ्रू हो सकता है। यदि स्त्री में उपस्थित इन हार्मोन्स का आपको बैलेंस करना है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज में भी हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, इन सभी हार्मोन्स के इम्बैलेंस के लिए अगर यदि आपको फ़ायदा चाहिए तो आप इसके लिए नाभि पूरण कर सकते हैं, और उसके लिए आप त्रिफला घृत या फलघृत, इन 2 घृतों का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होगा। ये सब चीज़ें बताई किन किन व्याधियों में, किन किन अवयवों में
हम नाभि पूरण का उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं, ये सब हमने देखा। अब ये नाभि पूरण कब करना है? नाभि पूरण का निश्चित समय वैसा है नहीं, लेकिन आप सुबह नहाने से पहले 1 घंटा नाभि पूरण कर सकते हैं और वो भी 10 से 15 मिनट के लिए। शाम को सोने से पहले आप नाभि पूरण कर सकते हैं, वो भी 10 से 15 मिनट। ऐसा करने से आपको नाभि पूरण का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये सभी जो बातें बताई है उनका उपयोग करके लीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अभी यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।